हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ की। सेकेंडरी ग्रोथ विच आर स्पेशल टाइप ऑफ ग्रोथ दैट रिलेटेड टू प्लांट्स ओनली, और कहीं नहीं पाया जाता। एनिमल में नहीं या किसी और जीव में नहीं पाया जाता। ये पाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में। प्लांट्स में भी कुछ एक ही ग्रुप है जिसमें पाया जाता है, जैसे कि सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स में आपको देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। बट एंजियोस्पर्म्स में भी ना सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट्स में वी कैन नॉट सी दिस सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट्स, ऑल्दो एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। दैट्स व्हाई वी कैन सी दिस सेकेंडरी ग्रोथ इन palm tree, Dracaena indica, as per the literature. Now, what is the secondary growth actually? अगर हम शुरू से शुरू करें, that means journey from सीड के अंदर होता है प्यारा सा छोटा सा एम्ब्रियो। जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, उसमें पाया जाने वाला रेडिकल एंड प्लूम्यूल अल्टीमेटली स्टार्ट टू ग्रो इनटू रूट एंड स्टेम, है ना। फाइनली इट गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ सीडलिंग और ग्रोथ होती है और ये बन जाता है एक प्लांट। एंड दिस ग्रोथ वी कैन इजिली सी इन द फॉर्म ऑफ लेंथ वाइज ग्रोथ हो रही है, बढ़िया बड़े प्यार से, ठीक है। अब अगर ये प्लांट जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म में डाइकॉट्स का है तो हमें ग्रोथ गर्थ वाइज भी दिखेगी, है ना। एंड दिस गर्थ वाइज ग्रोथ इज नथिंग, इट इज सेकेंडरी ग्रोथ। किसी भी प्लांट में, स्पेशली इन दो कैटेगरी में से, जब भी आपको ऐसा गर्थ में दिखता बढ़ता हुआ पौधा दिखे, समझ जाइएगा कि यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो गई है। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ एंड प्राइमरी ग्रोथ होती किस किस टिश्यूज की वजह से है या कैसे होती है। अगर हम बात करें प्राइमरी मेरिस्टेम की, तो प्राइमरी मेरिस्टेम इज एक्चुअली टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्राइमरी ग्रोथ टेक्स प्लेस वाया प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में आते हैं एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल से नाम से ही पता चल रहा है, दे आर प्रेजेंट एट एपेक्स इन स्टेम एंड इन रूट। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड, ठीक है। नोड इन इंटरनोड के जो बेस पे पाया जाने वाला मेरिस्टेम होता है वो कहलाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो टुगेदर दीज टू मेरिस्टेम आर कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टेम। लवली, वेरी नाइस। क्यों ऐसे प्राइमरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अर्ली इन द लाइफ में हमको देखने को मिलता है, अर्ली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट्स व्हाई इट इज प्राइमरी मेरिस्टेम। तो अब फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वो भी बताती हूँ। सेकेंडरी मेरिस्टेम के लिए लेटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मेरिस्टेम शब्द जुड़ा है, इसका मतलब कि ये शुरू से होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये लेटर इन द लाइफ में आपको डेवलप होता हुआ, बनता हुआ दिखता है प्रॉपर्ली। कैसे? शुरू करते हैं। एक मान लीजिए प्लांट को मैंने काट दिया है, टीएस में इसका आपको यहाँ पे लेके आई हूँ। सबसे बाहर हमारे पास होती है एपिडर्मिस, नेक्स्ट टू एपिडर्मिस वी हैव हाइपोडर्मिस व्हिच इज यूजुअली collenchymatous in nature. Then we have cortex which is present in multiple layer, like again cortex itself, cortical cells, cortical layer, then endodermis, pericycle we have. Finally we have the vascular bundle, जिसमें कि फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ, और इन दोनों के बीच में क्या होता है? कैम्बियम होता है। अर्ली इन द लाइफ में व्हेन प्लांट इज सो फ्रेश, नया प्लांट बना है, वहां पे प्रोकैम्बियम काम करता है प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम को बनाने के लिए। अगर मैं छोटा सा यहाँ इस इतने से पार्ट को अगर बड़ा करके आपको दिखाऊं, केवल एक वेस्कुलर बंडल, ठीक है, तो ये कुछ संरचना इस तरह की होती है कि प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ दिखेगा, फ्लोएम बाहर की तरफ दिखेगा, और उनके बीच में ना पैचेस में आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दिखेंगे। दोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर नथिंग, दे आर प्रोकैम्बियम, जो कि जाइलम एंड फ्लोएम का निर्माण कर रहे हैं, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ वेस्कुलर बंडल के, प्रत्येक वेस्कुलर बंडल के पास में एडजेसेंटली वी कैन सी द पैरेन्काइमा सेल्स। देयर इज अ बिग काउंट ऑफ पैरेन्काइमा सेल प्रेजेंट, अच्छे से पैक्ड रहती हैं, एंड दैट structure is called as medullary rays. This whole structure is called as medullary rays. Lovely. ये बात है शुरुआत के टाइम की, when the plant is so young, प्राइमरी ग्रोथ हो रही है।
अब जब सेकेंडरी ग्रोथ की बारी आती है तो क्या होता है, ये पैचेस अब पैचेस नहीं होते हैं, एक लेयर, अच्छा खासा कंटिन्यूस लेयर आपको देखने को मिलेगी विद इन द वेस्कुलर बंडल। एंड पैरेन्काइमा सेल्स जो इसके एडजेसेंटली प्रेजेंट थे, उनमें से कुछ एक सेल्स में क्या हो जाता है, डी डिफरेंशिएशन की वजह से अगेन दे बिकम मेरिस्टेमेटिक सेल, एंड वंस दे बिकम मेरिस्टेमेटिक सेल, नाउ दे आर कॉल्ड एज इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। व्हाइल दिस, ये जो पैच था यहाँ पे अब वो कंटिन्यूस हो गया, तो ये कहलाने लगता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और ये कहलाएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, एंड टुगेदर these two are vascular cambium. And due to the formation of this interfascicular cambium, we can see a complete ring-like structure here. We can see a complete ring-like structure, and this ring-like structure is called as cambial ring. This is cambial ring, and cambial ring is the sign of secondary growth. ठीक है, कैम्बियल रिंग कहलाएगा, जो कि आगे सेकेंडरी ग्रोथ में फ्लो, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनाता जाएगा और गर्थ में बढ़ता जाता है प्लांट। सो दिस इज हाउ द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस। वन मोर थिंग आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन इन टुडेज लेक्चर, इट इज अबाउट कॉर्क कैम्बियम। मुझे बहुत बड़ा नहीं करना है, इसलिए कॉर्क कैम्बियम के बारे में मैं आज नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन साझा करूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट the half part of the secondary growth, which is due to the vascular cambium. One more thing that I want to share with you, that origin of this vascular cambium is primary permanent meristematic. Why I am saying so? देखिए, प्रोकैम्बियम जो था हमारा पैचेस में, जो प्राइमरी और जाइलम एंड फ्लोएम को बना रहा था, वो था हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम, जो कि फाइनली इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बना। ठीक है, यहाँ पैरेन्काइमा सेल्स थी मेडुलरी रेज में। पैरेन्काइमा इज अ परमानेंट टिश्यू, ये डी डिफरेंशिएट होकर वापस से मेरिस्टेमेटिक बन गया, जिसने की बनाया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो दैट्स व्हाई द ओरिजिन इज कॉल्ड एज प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा लगा हो आज का लेक्चर तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।